नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और आज कर्क राशि पर बड़ी विशेष चर्चा इसलिए होगी क्योंकि कुछ राशि में परिवर्तन तो आया है कर्क राशि में, लेकिन साथ ही साथ नक्षत्रों का परिवर्तन जो आया है उसको सुनना बहुत जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जब कर्क राशि के लिए अच्छी बात हम करते हैं तो बाकी सब लोगों को शक होता है कि गुरु जी के कर्क राशि वाले रिश्तेदार ज्यादा होंगे। ऐसा नहीं है, सारी दुनिया ही हमारी रिश्तेदार है। अमेरिका से लेकर कनाडा तक, सिंगापुर से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक, पूरे देश, हमारे जो बाहर देश में रह रहे भारतीय हैं उनकी सेंटिमेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और गरीब से गरीब लोग, गरीब से गरीब लोग और धनवान से धनवान लोग, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, किसी उद्योगपति हो चाहे धनपति, चाहे बड़े पद वाला नेता हो या ब्यूरोक्रेट्स, आर्मी से लेकर के पुलिस अफसर तक, सब हमारे साथ जुड़े हैं। और अच्छी बात ये, अधिकांश लोग 95% लोग बुद्धिजीवी के साथ साथ ज्योतिष की बेसिक जानकारी रखते हैं, तभी हम उस भाषा में बात करते हैं जो सबकी समझ में आसानी से आती है। और हम कोई विष्णु भगवान का रूप नहीं है, ना समस्त ज्ञान के भंडार हैं। मनुष्य हैं, छोटी मोटी गलतियां या त्रुटि के साथ साथ भूलवश कोई गलती होती है तो उसको आप नजरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि हमसे ज्यादा पढ़े लिखे आप लोग हैं। आइए जानते हैं। ये जो चंद्रमा लिखा हुआ है ये है पुष्य नक्षत्र भी इसी के अंदर है, पुनर्वसु भी है, और यही एक छोटी सी आशियाना आश्लेषा नक्षत्र का भी। आश्लेषा, आश्लेषा शब्द का श्लेष का मतलब चिपकना, श्लेषा नक्षत्र वो चिपके हुए हैं इनके साथ, कर्क के साथ, और ये उनकी अपनी राशि है। बृहस्पति का नक्षत्र है पुनर्वसु, वो ज्यादा प्यार करता है कर्क राशि से। और शनि, वो शनि का जो नक्षत्र है पुष्य, वो भी इन्हीं के साथ है। तो बृहस्पति, शनि और बुध तीनों नक्षत्रों का समावेश, यानी कि बृहस्पति ज्ञान है और शनि संपदा है और बुध आपके अंदर की वाक शक्ति, टेक्नोलॉजी, बुद्धि, विवेक, ज्ञान तथा असाधारण प्रतिभा का प्रतीक बुध भी है। ये तीनों इसके बीच में है। अब आज की स्थिति देखिए, सूर्य का परिवर्तन हो चुका है, बुधादित्य योग बना हुआ है और 12वें स्थान पर जो स्थिति है शत्रु राशि पे, आपके भाग्य का स्वामी, यानी कि कर्क की रिश्तेदारी है भाग्य स्थान से। कर्क का भाग्य स्थान हुआ 12 नंबर, इसका स्वामी अतिचारी शत्रु राशि में है। और उस समय 26 तारीख को ये शुक्र यहाँ पर आएंगे तो सांसारिक संसाधनों पर ज्यादा खर्च करेंगे आप, ज्यादा भागदौड़, नेत्रों की पीड़ा और आंखों के साथ साथ ENT डिजीज, ईयर नोज एंड थ्रोट डिजीज, माउथ जॉब, माउथ का मतलब मुंह के रोग, किसी के मुंह में छाले हैं, किसी के दांत खराब हैं, किसी का मसूड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, किसी के मुंह में अल्सरेटिव कुछ प्रॉब्लम है। और ये जो थ्रॉट है, गला है, कई कई रोग हैं। ये ENT प्रॉब्लम के साथ साथ ये केतु तो रोग पैदा करता है, मंगल उसकी सर्जरी भी करा सकता है, दांत की, दांत दर्द कर रहा है जी, उखाड़ना है, तो ये है। और बिना बात ही ये जो कर्क राशि वाले इस समय इतने एग्रेसिव क्यों है, क्योंकि सूर्य के कारण इनकी जो आभा मंडल है, दिमाग में तेजी आई हुई है, बहुत तेज, एजिटेट हो रहा है। और ये जो वाणी है आपकी, इस वाणी के कारण ऐसा झगड़ा होगा, व्यर्थ की समस्या आपके सिर पर पड़ेगी। और आपको ध्यान देना है कि आपको किसी से उलझना नहीं, झगड़ना नहीं, धन को बचा करके रखना है, क्योंकि
आपके जॉब से संबंधित इस स्थान का रिलेशन है। इस भाव का स्वामी भी यहाँ पर बैठा है, इस भाव का स्वामी 12th में है, इस भाव का स्वामी का भाग्य स्थान भी 12th में है, और इनकम हाउस का स्वामी भी 12th में है। मकान स्थान का स्वामी जमीन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, सुख, वैभव, ये भी 12वें। तो ऐसे समय पर हेल्थ अच्छी नहीं है, जॉब से रिलेटेड समस्याएं, मुंह के रोग, ईएनटी प्रॉब्लम, बैंक बैलेंस अच्छा नहीं है। और ये लिखा हुआ है यहाँ पर बजट, BUDGET, बजट, बजट कंट्रोल करना है आपको। आपके खर्चे ऐसे ऐसे हो रहे हैं अभी, जिन खर्चों को कम समय में कम पैसों में निपटा देना चाहिए, वो आपसे ज्यादा खर्चा करा रहे। कुछ लोग आपको पीछे से प्रवोक करते हैं कि नहीं जी आप तो बहुत अच्छी मोटी आसामी हो, धनवान लोग हो, करो, खुल कर खर्चा करो। कोई आदमी कितना ही लोगों को खिला लेना, याद रखना, वो आपकी बुराई ही करेंगे, क्योंकि इस भाव का स्वामी इस समय चंद्रमा बृहस्पति के द्वारा दृष्ट नहीं है। तो क्या करोगे, अष्टम राहु भी है, थक जाओगे आप। थकने के बाद आपके हड्डी से लेकर के शरीर में प्रॉब्लम, स्पाइनल कॉर्ड भी दिक्कत करता है तथा हड्डी से जुड़े हुए रोग। लेकिन भाग्य आपको साथ देगा 28 जुलाई के बाद, क्योंकि आपका जो कारक ग्रह मंगल है वो यहाँ आएंगे और इनकी मंगल की दृष्टि आपके 10वें भाव पर पूर्ण दृष्टि होगी और स्वग्रही दृष्टि होगी। ये मूल त्रिकोण राशि है मंगल की, ये यहाँ मंगल बैठ करके इनको पल्लवित, पोषित, सिंचित, आनंदित, हर्षित और गर्वित करके रखेंगे। और सारे ग्रहों का पॉजिटिव लाभ आपको मिलेगा। बुधादित्य योग आपकी बुद्धिमत्ता, वे ऑफ टॉकिंग, लिविंग, थिंकिंग, एवरीथिंग will be the up to the mark when you will perform your job। जब जो भी काम करेंगे, आपकी जो डेडिकेशन है और प्रेजेंटेशन है और आपका सब कुछ बिहेवियर पैटर्न शुड विल बी अप टू द मार्क ड्यू टू दिस प्लैनेट। और आप जानते हैं हम इतनी बड़ी बड़ी बात क्यों कर रहे हैं। ये शनि वक्री आपके लिए शुभ फल देगा, राहु आपके लिए अच्छा परिणाम दे रहा है, लेकिन जिनका यहाँ राहु परमानेंट बैठा उनके लिए कुछ कष्टकारक समय है। इसीलिए इसको राउंड गोल में किया हुआ, इनको भी ये कष्टदायक है। अब शनि लाभदायक है क्योंकि वक्री हो चुके हैं, और साथ साथ इसके अलावा अभी शुक्र जो है इनकम हाउस में है, 26 के बाद बजट को खराब कर सकता है। यू शुड कंट्रोल योर बजट इन एवरी मंथ। अब जिस सबसे बड़े विषय पर हमने चर्चा की है, देखिए शुक्र मिथुन में आएंगे, ये लाभदायक है। सूर्य का परिवर्तन हो चुका, शनि वक्री, बुध वक्री। बुध का वक्री होना और शनि का भी वक्री होना इस दौरान नए नए समीकरण बनाएगा। इसके समीकरण अलग होंगे, इसके अलग, ये हानिकारक होंगे, ये लाभदायक। अब आइए सीधा राहु पूर्व भाद्रपद, केतु पूर्व फाल्गुनी 20 जुलाई। बुध का परिवर्तन वक्री 18 को, ठीक 2 दिन बाद राहु केतु का ये। अब ये बृहस्पति के नक्षत्र पर आएंगे, क्योंकि बृहस्पति की जो राशि है वो 2 है आपकी कुंडली में, 6ठा भाव और भाग्य स्थान। तो भाग्य को तो बढ़ाएंगे राहु का यहाँ आना पूर्व भाद्रपद में। अब केतु पूर्व फाल्गुनी, केतु का जो नक्षत्र है वो अब शिफ्ट होकर के यहाँ विचरण करेंगे। पोजीशन यही रहेगी, नक्षत्र चेंज हो रहा है। और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र किसका है? शुक्र का नक्षत्र है। इस शुक्र के नक्षत्र को अच्छे परिणाम नहीं देता केतु, क्योंकि राशि तो नंबर 5 है, यानी कि वो जो पूरा का पूरा मकान है, उस मकान के साथ, यह 5 नंबर एक मकान है, बड़ा भवन है, सूर्य का मूल त्रिकोण राशि है। केतु अपनी दुश्मनी इनके साथ रखता है, इसलिए आपको धन, कुटुंब, वाणी
ये ईएनटी डिजीज, माउथ, जॉब, हेल्थ, बैंक बैलेंस और बजट को कंट्रोल करके रखना है। और अब पूजा जो बोलते हैं कि हमें उपाय बताओ, भगवान शिव की उपासना निरंतर लाभदायक रहेगी। करके देखिए, आप सिर्फ 5 सोमवार ही करो, लेकिन करो जरूर। और आपका जो मंगल ग्रह जो आपको कष्ट दे रहा है, इस कष्ट का निराकरण हनुमान जी की उपासना से ही होगा। मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि बृहस्पति, शनि और बुध, इनकी महादशाएं जिनकी चल रही हैं, केतु और शुक्र और सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, ये सीक्वेंस है दशाओं का। मैं दोबारा बताता हूं। बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा और मंगल, ये दशाएं एज के हिसाब से आगे बढ़ती रहती हैं। तो इन दशाओं के अनुसार आपके लिए जिस जिस स्थान में जो ग्रह बैठा है उसके अनुसार वो फल देगा। लेकिन कर्क राशि का जो इंडिविजुअल प्रिडिक्शन है ओवरऑल, वो यही है जो मैंने अभी भी बताया है। भगवान शिव की पूजा आपके लिए बहुत ही फलदायिनी रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।